So yes, hi, good evening, Jai Hind everyone, and I welcome you to this session. And this is an orientation session for your personality test. And we have got the schedule, and I would request you all to please turn on your camera so that अभी से वो interview का period थोड़ा सा बाहर निकले, and हम लोग interaction करेंगे last में. Firstly, I'll cover the this session. Yes, good. Many of you have turned on your camera. Good. सभी turn on कर ले, switch on कर ले, इसको अच्छा रहेगा. At least I want to see you all. ठीक है, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है. बट विल नॉट वेस्ट मोर टाइम. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले बताइए, आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. माय वॉइस इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर, राइट? ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. अच्छा, आई नॉट बी एबल टू रिप्लाई ओवर मैसेजेस. ठीक है, तो मैं, क्योंकि अभी शायद जनार्दन सर नहीं है, तो मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा. लास्ट में इंटरेक्शन करेंगे. एक बार थोड़ी सी हम देख लेते हैं कैसा है क्या नहीं है. सेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंटरेक्शन कर लेंगे. मैसेज में अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो थोड़ा बुरा नहीं मानना है, बिकॉज मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ. ठीक है, लास्ट में एक साथ हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे, बात कर लेंगे डायरेक्टली. मैसेजेस में यार वैसे टाइप करने में बहुत आलस सा आता है. ठीक है, तो चलिए, ठीक है. आई थिंक 57-58 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. एंड द थिंग इज 200 प्लस ने रजिस्टर किया था, बट मे बी सबको फिजिबल नहीं होता एक टाइम पे ज्वाइन करना, तो उनको हम लोग रिकॉर्डिंग या देख लेंगे कुछ ना कुछ ऑप्शन उसका भी. ठीक है. तो इंटरव्यूज हैं 31 अक्टूबर से. ई समन लेटर नहीं आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? ई समन लेटर अभी तक नहीं आया है. कोई नहीं, आ जाएगा. मेन तो शेड्यूल था, एटलीस्ट चलो यूपीएससी ने शेड्यूल दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट वो था. ठीक है, तो आज ब्रॉडली हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. मैनर्स हो गए, बॉडी पोस्चर्स हो गया, ड्रेसिंग हो गई, इंटरव्यू जो पैनल है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में, एंड लास्टली स्टेट एंड सिटी. वो पता नहीं क्यों जनार्दन सर ने डाल दिया इसमें, बट वो थोड़ा सा अलग सा टॉपिक था. बट ठीक है, उसको भी कवर कर लेंगे, इतना अलग भी नहीं है, इसमें हम ले सकते हैं उसको. ठीक है. So firstly, I would like to introduce myself. As most of you must be knowing, my name is Ravi Ruval. I'm the co-founder of CAPFAC Mentor, and I'm presently working as a police officer in MHA, and I've cleared the CAPF thrice. I've scored 101 marks in the personality test and appeared for the personality test twice. तीसरी बार कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो आई वुडंट गो फॉर दैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर दिस 21. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड, अभी भी लोग आ रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो दिस इज अबाउट मी. एंड जिसका अभी भी कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो. आई वांट टू सी यू ऑल, जितने लोगों को मैं मैक्सिमम देख सकूं. ठीक है, तो सब कैसे, बढ़िया, सब ठीक ठाक? एटलीस्ट कोई बता दो, एटलीस्ट नॉड कर दो कम से कम. ठीक है, अगर माइक ऑन नहीं. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एंड दिस कप इज स्पेशल फॉर मी. आई लेट यू नो स्टोरी अबाउट इट एट द एंड. ठीक है, बहुत से लोग उसका लोगो देख के पता लगा पाएंगे क्या है ये. ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. ठीक है, तो अभी भी लोग आ रहे हैं, ऐसे ना फ्लो टूटता थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो आई थिंक सबने अभी तक अपना जो आप लोग पहनने वाले हो इंटरव्यू पे, वो सब भी उसके बारे में एटलीस्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया होगा. ठीक है, और क्या पहनने वाले क्या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया, हम मेनली बात करने वाले मैनर्स यू शुड फॉलो व्हाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट और इन यूपीएससी. बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चीजें ऊपर नीचे कर सकता है. आप सोच के आओगे कि यार मैंने बहुत अच्छा आंसर किया है, मैंने तो सभी आंसर बहुत करेक्टली और बिल्कुल अप टू द पॉइंट किए, बट वो चीजें फिर मार्क्स में नहीं रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, क्योंकि और बिकॉज ऑफ योर पुअर बॉडी पोस्चर. ठीक है, उसके बाद ड्रेसिंग के बारे में हम बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं वापस से ब्रीफ कर दूं. फिर हम बात करेंगे व्हाट एन इंटरव्यू पैनल इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. वो क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप में. ठीक है, 30 मिनट्स में वो क्या ऐसा देख लेंगे आप में कि दे शुड सेलेक्ट यू. ठीक है, एक ये बात है. लास्टली वही डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ ले लेंगे, क्या आपको बहुत अच्छे तैयारी करनी है. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ ना. तो मैनर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, दे वुड एक्सपेक्ट कि यार इस गेट से ना एक जेंटलमैन अंदर आएंगे, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, एंड वो बहुत सीनियर एस्टीम्ड पैनलिस्ट है, बोर्ड मेंबर्स हैं. ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ डिसेंसी जो आप में होनी ही चाहिए. मतलब वो चीजें सिखाई नहीं जाती हैं, उसकी कोई कोचिंग नहीं होती है, होती होगी बट नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो मैनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोमेंट यू एंटर द रूम, वहीं से आपका जो इंप्रेशन है ना वो स्टार्ट हो जाता है
कि आपको वहीं से लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट इंटरव्यू में ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको जज करेंगे, वो उनको जज करने के लिए वहां बैठाया गया है, ठीक है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि जो पूरा एक सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उस चीज को इमेजिन करो कि आप ये सब चीजें कैसे करने वाले हो, ठीक है। मैं साथ में बताता रहूंगा आपको चीजें। तो मैनर्स अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में फ्लो टूट रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, फ्लो बना के रखेंगे। तो मैनर्स, ठीक है, मैनर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैनर्स शो करेंगे, बहुत आप ग्रोन अप हैं, यू आर मैच्योर इनफ, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉकिंग द डोर, है ना, नॉकिंग नॉकिंग द डोर। वो कैसे होनी चाहिए? नॉक नॉक, सबने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी कई नॉवेल्स में लिखा रहता है, ठीक है। अब वो इतना हार्श नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड नॉट ओपन द डोर डायरेक्टली। आप ऐसे खड़े हो एंड डोर है, आपको क्लर्क ने बोला सर प्लीज गो इनसाइड, और आप धक्के से खोल के अंदर चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपका घर नहीं है, और ना ही आपका हॉस्टल है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो नॉक करना है, नॉक ऐसे नहीं, धाम धाम करके नॉक नहीं करना है कि मतलब वो सोचें यार ये तो गेट तोड़ने पे आ गया, कौन है ये, पहलवान कौन आया है ना यहाँ पे, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहलवानी शो नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। आप बिल्कुल यूज योर नक्कल, है ना, अपना अपने फिंगर्स यूज करो, ठीक है। जस्ट दो बार बहुत प्यार से नॉक करो, उनको सुनाने के लिए नहीं कि आप उनको सुनाई देगा नहीं देगा, जस्ट ये कि हाँ आपने नॉक किया, तब आपने हल्का सा गेट पुश किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीबडी इज लिसनिंग, राइट। तो डायरेक्टली अंदर नहीं घुसना है, थोड़ा सा नॉक करके हल्का सा गेट ओपन करना है, पूरा नहीं करना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा गेट ओपन करना, ताकि आपको वो लोग दिख जाए, आपको बोर्ड अच्छे से दिख जाए, कोई भी उनमें से, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनर्स ये होते हैं कि आप कभी भी अंदर जाते हैं, आप स्कूल में भी जाते होंगे, आप कॉलेज में जाते होंगे, आप परमिशन लेते हैं अंदर आने के ना। तो यू शुड आस्क देम कि लेट यू इन, फाइन। तो इसका बहुत ही पोलाइट सा वे है। एंड यस, हर्ष वैरागी इज नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, लिखो इनको, बहुत अच्छी है, मैं बताना भूल गया। यू शुड हैव पेन एंड नोटबुक, इनको लिख लो, ठीक है। क्या होगा, बार बार इस चीज को ये सेशन देख पाए ना देख पाए, समय हो ना हो, तो इसको लिख लो, इन चीजों को ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये रहता है, फिर आपको परमिशन लेके अंदर जाना है। मैम सर, या मे आई कम इन प्लीज, एक बहुत ही लाउड वॉइस में, एक लाउड वॉइस में और चिल्लाने में फर्क होता है, ठीक है। आपको शाउट नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मे आई कम इन प्लीज, इस तरीके से, ठीक है। सर मैम जो भी बैठे हैं, सर मैम मैं कम इन प्लीज, उनको मतलब जो वो सो रहे होंगे ना कि इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, अगर आपका पहला इंटरव्यू नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑफ द डे, दो चार इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद वो बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो उनको जगाओ कि यार कोई नया बंदा आया है, ठीक है, अभिनव आया है, ऋषिकेश आया है, कि यार उनको जगाओ, है ना, कि यस आई एम, है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि यार ये एनर्जी कहाँ से आई, दे शुड फील दैट एनर्जी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो एनर्जी कैसे फील होगी? आपकी जो कमांड है आपकी वॉइस पे, आपकी वॉइस में जो एक दम है कि यस आई एम द राइट गाई, एंड आई एम हैविंग दैट वॉइस, कि मैं आपको मैं परमिशन ले रहा हूँ, और सर आपको मतलब आप नींद से जग गए, मतलब आप बोर हो चुके थे या पक चुके थे, जैसा भी था, ठीक है। तो आप अंदर जाएंगे, पोलाइट भी रहना चाहिए, लाउड भी। देखो लाउडनेस में दो ही डिफरेंस है, या पोलाइट हो या आप हार्श हो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, ठीक है। लाउड में पोलाइटनेस भी हो सकती है। मे आई कम इन प्लीज, बहुत प्यार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सुनाई भी देंगे, एंड आपको बिल्कुल बुला लेंगे, वो बिल्कुल अंदर आइए, खुश भी होंगे यार, चलो ठीक है, बंदे ने बहुत एनर्जेटिकली बोला ये चीजें, अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ, स्माइल साथ में रहनी चाहिए। आप एंटर करेंगे, गेट के अंदर जाएंगे, ज्यादा लास्ट टाइम तो शायद कोविड था, तो इसलिए कोविड के टाइम पे अलग सी बिल्डिंग में हुआ था, वहां तो बहुत बड़ा रूम था, बट नॉर्मली जो मेंबर्स का रूम होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। तो यू विल हैव ओनली 3 to 4 और 5 स्टेप्स, है ना, जहां तक आपकी जो चेयर होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतने लोगों को देख के घबरा जाते हैं और हम सीट ढूंढते हैं, है ना। जैसे एक ऑस्ट्रिच की कहानी ना, वो इसे जमीन में सर दे लेता है, मतलब घबरा के। वैसा नहीं करना, हमें चेयर नहीं ढूंढनी है ना, हमें उनको बिल्कुल एकदम लाइक ए जेंटलमैन वी शुड फेस देम विद करेज, है ना। हम लोगों की कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को वहां बुलाया गया है, ठीक है। तो वहां जाके बिल्कुल चेयर के पास खड़े होना है, चलते हुए विश मत करना, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ये नहीं 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 नहीं, रुको, ठहराव जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। वहां रुक के चेयर के पास उनको विश करो, पहले चेयरमैन या चेयर विमेन। और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग मैम को पहले विश करें, कोई लेडी पैनलिस्ट होगी और जो ये चेयरमैन होंगे वो मेल होंगे, तो पहले लेडीज को करें। वो टाइम का इक्वालिटी की बातें होती हैं आजकल, तो आप सबने मतलब आपके सेशंस भी होते होंगे इस चीजों के ऊपर, ठीक है। चेयरमैन या चेयरवुमेन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, आपको विश करना है और फिर बाकी को एक साथ कर देना है। सपोज करो सामने चेयरमैन है, एक पैनलिस्ट में फीमेल है और बाकी मेल है, तो आई वुड से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग सर। कितना टाइम लगा?
ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई टाइमर ऑन कर रखा है कि यार अगर दीपक ऐसा करेगा कि यार वो तो 1 मिनट विश करने में मतलब खराब कर दिया, बहुत टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं, टाइमर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत प्यार से पोलाइटली सबको विश करना है। सीक्वेंस मैंने बता दिया, चेयरमैन चेयरवुमन को सबसे पहले विश करना है विद स्माइल, ठीक है। उसके बाद या तो वो अपने आप बोल देंगे, नॉर्मल केसेस में 99% केसेस में वो आपको अपने आप बोल देते हैं कि जेंटलमैन या जेंटलवुमन प्लीज हैव अ सीट, ठीक है। तो आप बैठ जाइए उनके बोलने के बाद, ये मत करना कि चेयर खींची और वहां बैठ गए जाके, ठीक है। इट्स नॉट योर कॉलेज कैंटीन कि आपको यहाँ पे भी स्नैक्स मिलने वाले हैं या फिर मतलब गप्पे मारने हैं, वैसा नहीं है, ये गलती मत करना। एक एक चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। बाद में फिर परेशान होगे बाहर आके यार, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वैसे परेशान रहोगे, मैंने गलती क्यों की। रुको, ठहराव जरूरी है, ठीक है। चेयर पीछे, अगर वो बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, अगर नहीं बोलते हैं अपने काम में बिजी होंगे, सपोज करो तुम्हारा डैब देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं सिट डाउन प्लीज, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, बट 99% केसेस में आपको अंदर आते ही बोल देंगे कि प्लीज हैव अ सीट, ठीक है। चेयर बहुत अच्छे से पीछे लेनी है, नॉट बाई वन हैंड, है ना, दोनों हाथों से, क्योंकि अच्छी खासी भारी चेयर है वो, बहुत प्रीमियम चेयर है वो, ठीक है। उसको अच्छे से पीछे करो, बैठो और फिर हल्का सा आगे करो, ठीक है। बिल्कुल पीछे मत कर देना उसको कि हम गेट के पास पहुंच गए, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पीछे करो, अंदर जाओ, बैठो। बैठने तक सब क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। उसके बाद जब आप बैठ जाओ तो अगर आप सूट पहन के गए हो, आपका जो कोट होगा, आपका जो सूट होगा, उसमें जो लोअर बटन है उसको अनबटन करो, ठीक है। आप दोनों भी कर सकते हो, आप एक भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने दोनों किए थे जहां तक मुझे याद है, बट आप लोअर वाला तो पक्का करो, वरना बहुत वो ऑकवर्ड लगता है यहाँ से ना, यहाँ से एक बल्जेज आ जाती है उसमें, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड माई एडवाइस वुड बी कि आप सूट ही पहन के जाओ। महंगा नहीं, ऐसा नहीं कि आपके सूट की क्वालिटी से आपको जज किया जाएगा, उस पर आएंगे, ड्रेसिंग में आएंगे, बट मैं अभी एडिशनली बता रहा हूँ, ठीक है। अनबटन आपने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब मैनर्स क्या कहते हैं, ठीक है। बॉडी पोस्चर अलग रहेंगे, वो मैनर्स में नहीं आएंगे, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फॉर्मल रहिएगा, बिल्कुल फॉर्मल। पार्डन मी, सॉरी वॉरी मत बोलना वहां पे, सॉरी बहुत इनफॉर्मल वर्ड है, ये गलती मत करना, ठीक है। सॉरी वगैरह फॉर्मली आपके दोस्तों के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत ही गर्लफ्रेंड होगी यहाँ पे, बहुत लोग वेट भी कर रहे होंगे सिलेक्शन हो और शादी करें, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अपॉलॉजीज, पार्डन, ये वर्ड यूज करने हैं, फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल फॉर्मल रहना है हर तरीके से। और इनफॉर्मल वर्ड जैसे मैंने बताया, हाय हेलो या फिर उस तरह की चीजें ना, मतलब यार वगैरह, कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, कई लोगों को आदत होती है यार यार वगैरह बोलने की, अरे सर ऐसे ऐसे मत कर देना गलती से भी, ठीक है। अरे सर वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको हमेशा फॉर्मल ही रहना, फॉर्मल ही बिहेव करना है, ठीक है। इसके बाद डोंट बी ओवर फ्रेंडली। कई बार हम क्या देखते हैं कि पैनलिस्ट ना आपस में मजाक करते हैं, आपकी कोई बात सुन के मतलब आपने हंसा दिया, या आप तो सोचते यार मैंने तो हंसा दिया, ये तो मतलब मैं तो कॉमेडियन हो गया, स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं तो मुझसे, और मैंने तो इनको एंटरटेन कर दिया। यू नॉट देयर फॉर एंटरटेनिंग देम, है ना। अगर वो कुछ तब तक बोलते नहीं है, अगर वो किसी आपके आपके ह्यूमर से अगर वो इम्प्रेस है, अच्छी बात है। आपको दांत नहीं फाड़ने वहां पे ना, यू शुड नॉट स्माइल विद देम एट देयर पेस, है ना। जिस हिसाब से वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको बस अपना काम बनाए रखना है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी किसी बात पे वो हंसे, दे स्माइल, है। बट अपना काम मेंटेन रखना है और उनके साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, अगर वो इंसिस्ट करे तो भी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो इनफॉर्मल मैंने बता दिया, अरे यार ये सब वर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत आप सबको पता होगा ट्रिपल तलाक आया, अभी हिजाब बैन आया, है ना। तो कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे भी क्वेश्चंस वो कर देते हैं, ठीक है। सपोज एक मुस्लिम कैंडिडेट है, उनको हिजाब के लिए कुछ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एंड दो योर आइडियोलॉजी मे बी डिफरेंट, ठीक है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद देम। आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये तो मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, या तो ये मैं मतलब मुझे ये सही नहीं लगा ये क्वेश्चन, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सर आई वुड प्रेफर नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, खत्म, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में मत उतारना कि मतलब, या फिर किसी हिंदू को बीफ बैन वगैरह नॉर्थ ईस्ट में चलता रहता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर लिया, तो मतलब इसको ना कहने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट किसी भी चीज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे से, आपको किसी चीज की बहुत अच्छे से नॉलेज है, एंड उस पे वो गलत है, सपोज करो पैनलिस्ट गलत है किसी चीज पे, और आपको पता है, आप श्योर हो कि आप ठीक हो, है ना, तो भी अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना, सर आई थिंक दिस इज राइट, बट आई श्योरली लुक फॉर दिस, यू माइट बी राइट एज वेल, खत्म, ठीक है। इतना करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद
हाँ, यहाँ तक मैनर्स का हो गया। पानी वानी पीना है तो बिल्कुल पी सकते हो, पूछो उनसे मे आई हैव सम वाटर प्लीज, मे आई हैव सम वाटर प्लीज। ठीक है, मे भी है, प्लीज भी है। ठीक है, आप हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में रहोगे। ठीक है, अपने आप को बहुत वैसा दिखाना है कि आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हो एंड यू आर वेरी पोलाइट, यू आर अ जेंटलमैन। फाइन, दे शुड हायर यू, दे शुड रिकमेंड यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंटरव्यू खत्म होता है ना। उसके बाद आपको सेम अपनी जगह पे उठना है और सबसे पहले जो बटन था अनबटन किया था उसको बटन लगाना उनके सामने। ठीक है, थैंक यू बोलते हुए। ठीक है, उसके बाद जब आप रूम छोड़ोगे ना, जब वहां से जाओगे, सबको विश करना है उसी तरीके से। भागना नहीं है कि यार बला टली एंड आई शुड गो होम या फ्रेंड्स के पास जाऊंगा, पार्टी वार्टी करूंगा, इंटरव्यू खत्म हुआ अब देखते हैं वैसा नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। जितना पेशेंस आते हुए दिखाया था उससे ज्यादा पेशेंस आते हुए दिखाना है कि यू आर विलिंग टू इंटरेक्ट मोर, है ना। बट सर आप भेज रहे तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस इतना करना है, सेम पोजीशन में खड़े होके सबको विश करना है और उसके बाद विश करने के बाद सेम सीक्वेंस में विश करना है और केवल थैंक यू बोल के नहीं आना है। हैव अ नाइस डे मैम, हैव अ गुड डे अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आप चीजों को कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने एंड नहीं किया, आपने उनकी और अच्छे से विश किया उनको, जो ग्रीट किया लास्ट में। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे अहेड, इस तरीके से आपको बोलना है, बहुत जरूरी है। हर चीज का, एक चीज की एक इंपॉर्टेंस है अपने आप में। फाइन, तो ये हो गया मैनर्स के बारे में। डाउट्स अगर किसी के होंगे हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मैनर्स के बारे में। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने बता दी है। पोलाइटनेस शुड बी देयर, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, आपकी हर एक मूव पे नजर रखी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा फील मत कराना कि यार ये कौन आ गया यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे पता है। ये बातें लिख लेना, बार बार सुनना, रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट प्लीज ये गलती, मतलब एटलीस्ट जो मैंने बताया वो ब्लंडर मत करके आना यार। ठीक है, हर चीज का तरीका होता है। पानी मिल रहा है तो अगर पानी आपने पीने के लिए पूछा है तो गटक से मत पी जाना पूरा ना, आराम से एक एक सिप करके। ऐसा भी नहीं कि आप वहां बैठ जाओ आराम से, या छोड़ो अभी तो इंटरव्यू चलता रहेगा, 10 मिनट पानी पीता हूँ, वैसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा पी लो और ग्लास को पूरा मत भरना। ये ना हो कि इतना बड़ा ग्लास रहता है वहां पे। ठीक है, ये नहीं इसको पूरा भर दो, वो भी सोचे आज तो पता नहीं कब से प्यासा है। ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पानी लेना कि एटलीस्ट योर थ्रोट शुड बी वेट ना, उसको थ्रोट में थोड़ा सा पानी ऐसा लगे कि हाँ शांति से आई और सोचने का टाइम मिल जाए। ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चन हो तो वहां यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मैनर्स के ऊपर मेनली जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। अब बात करते हैं बॉडी पोस्चर। ठीक है, मैनर्स के ऊपर किसी को क्वेश्चन होगा हम लास्ट में लेंगे, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपना क्वेश्चन, कोई डाउट हो रह गया हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको बिल्कुल जज किया जाएगा आपके बॉडी पोस्चर पे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैनर्स खत्म हो गए यहाँ पे, आप वेल मैनर्ड हो, आपको जो थोड़ा बहुत पॉलिशिंग की जरूरत थी वो अब मिल गई है, अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है आप जानबूझ के वो चीजें नहीं करते, वो हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस में हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कुछ जानबूझ के करोगे या नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, अब मैनर्स की पूरी बात होगी। बॉडी पोस्चर, आपको बैठने के लिए बोल दिया गया है, आप बैठेंगे, बट आप बैठेंगे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री। यार अभी कई लोग बहुत रिलैक्स होकर बैठे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपने घर पे हो। ये एक इनफॉर्मल एक सेशन है, मैं फॉर्मल नहीं कहूंगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं आपको जज कर रहा हूँ ना आप मुझे जज कर रहे हो। ठीक है, बट आप वहां जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो आपको जो चेयर होगी उसका एंगल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा एंगल रहेगा, है ना, हल्का सा पीछे की तरफ। ठीक है, आपको 90 डिग्री पे बैठना है। क्या आप अपनी लाइफ के लिए जो आपका ड्रीम है टू सर्व इन सीएपीएफ, टू बी एन असिस्टेंट कमांडेंट, आप कुछ देर के लिए 90 डिग्री पे नहीं बैठ सकते, कुछ देर सीधा नहीं बैठ सकते ऐसे करके, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे बैठने में क्या प्रॉब्लम है, आधे घंटे के लिए मैक्सिमम 45 मिनट, किसी का ज्यादा देर चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यू शुड सिट बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और हैंड्स, जो हैंड्स, ठीक है, हैंड शुड बी ऑन योर लैप, आपके लैप पे होना चाहिए। ठीक है, ना आगे की तरफ, ना, नॉट ऑन योर नीज, ऑन योर लैप, बहुत रिलैक्स मोड में। ठीक है, जो आपकी चिन का पोस्चर होगा, ठीक है, चिन ना ऐसे रहेगी। ठीक है, दिस इज सबमिसिव पोजिशन, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज मोर एरोगेंट पोजिशन, योर चिन शुड बी लाइक दिस। ठीक है, आप बिल्कुल आई कांटेक्ट करके बातें करेंगे ऐसे, ये दिस शुड बी द पोजिशन। ठीक है, ये पोजिशन रहनी चाहिए आपकी, है ना। तो आई शुड बी डायरेक्टली इन दी आईज ऑफ द पर्सन, चेयरपर्सन, चेयरवुमन, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चिन की पोजिशन मैंने बता दी। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी इमेजेस भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं इसकी बना नहीं पाया कुछ। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आई विल शेयर कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, उसके बाद
आपके हैंड्स आपके लैप पे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आपके लैप्स आपके हैंड पे, यू आर सिटिंग स्ट्रेट, एंड आप लीन नहीं करना है पीछे उस पे चेयर पे कि मैं रिलैक्स होके बैठूंगा, है ना, चाय पीने आया हूँ, वैसा नहीं है, ठीक है। आगे भी नहीं झुकना है, सबमिसिव पोजीशन में भी नहीं आना है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपके बैठने की। आपके लेग्स कैसे होंगे, ठीक है, आपकी जो फीट होंगी वो दे शुड बी टचिंग द ग्राउंड, बोथ पैरेलल होंगी ऐसे, ठीक है, वो ना ऐसे होंगे एक दूसरे के ऊपर ना ऐसे होंगी, ठीक है। दो शुड बी लाइक दिस इन पैरेलल पोजीशन, ठीक है। और उसके साथ ही आप अपने लेग्स क्रॉस नहीं करोगे, जैसे लड़कियां बैठती है ना, कई बार गर्ल्स यूजली प्रेफर करती है क्रॉस करके बैठने का, मेल वैसे बैठते हैं जैसे पैर के ऊपर पैर ऐसे रख के, बिल्कुल ठीक है, वैसे नहीं बैठना है, ठीक है। आप एक फॉर्मल इंटरेक्शन में हो, पर्सनैलिटी टेस्ट में हो, इंटरव्यू में हो, ठीक है, वैसे नहीं बैठना है। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी बातों को बताते बताते इतने इतने कैजुअल हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को लॉक कर लो उसमें, और ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम्हें जबरदस्ती मतलब गन पॉइंट पे वैसे बैठाया गया है, ठीक है। मतलब योर बॉडी शुड बी लूज बट नॉट लाइक एकदम स्टिफ हो गए ऐसे डर के बैठे हुए, ऐसा नहीं बैठना, थोड़ा रिलैक्स बैठना है, ठीक है। और बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक है। और फीट का मैंने बता दिया, पैरेलल रहनी चाहिए, है ना। और कई लोगों की आदत होती है ना, आदत होती है ऐसे कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। इसमें क्या ना, हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है कई लोगों की, नॉर्मल है, कोई इसमें बुराई नहीं है, बट ये एक फॉर्मल इंटरव्यू में अच्छा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका के रखने हैं, है ना। अगर चिपका के रख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स आपका कंट्रोल है आपके हैंड मूवमेंट से, आप बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और आप ना हैंड्स की मूवमेंट ज्यादा कर रहे हो, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा आपके हैंड की मूवमेंट से, ठीक है, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। योर हैंड मूवमेंट विल डिस्ट्रैक्ट मी, वो नहीं करना है, ठीक है, कम से कम। अभी मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इनफॉर्मल सेशन है, कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होना इससे, मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ये हाथ वाथ इतने नहीं चलने चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हैंड शुड बी और या ये क्या बोलते हैं इसको, लैप्स, ठीक है। और कई लोगों की आदत होती है ना, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं या आप आंसर करते हैं तो जो हेड की मूवमेंट होती है, नॉड करते हो आप चीजों को ना, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा मत करना, ठीक है। कि आप हर बात पे ही आपका सर हमेशा ऐसे से रह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हेड नो मूवमेंट शुड बी मिनिमल, बिल्कुल ऐसे भी नहीं रहना, थोड़ा बहुत कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू समथिंग, है ना, लेकिन बताते हुए तो बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर विद द पर्सन हु हैज आस्क्ड यू द क्वेश्चन, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आई कॉन्टेक्ट उनके साथ रहेगा 80%। बाकी 20% यू कैन जस्ट मूव योर हेड लाइक दिस, कि बाकी लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं, एंड यू आर टेलिंग देम कि प्लीज लिसन टू माई व्हाट आई एम सेइंग, 20%, ठीक है। ये खुद कैलकुलेट करना कि मैक्सिमम आप बोलते हुए आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनकी तरफ देखेंगे, एंड बाकी 20% यू कैन जस्ट मूव हियर एंड देयर, ये चीज बहुत याद रखना, ठीक है। एंड स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, स्माइलिंग फेस का मतलब ये हो सकता, दांत नहीं दिखाने हैं, ठीक है, दांत वात मत दिखाना वहां पे ठीक है। कि किसी के बहुत मोती जैसे दांत होंगे ना, किसी के बहुत ज्यादा वैसे, तो मत दिखाना प्लीज, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हंसना अननेसेसरीली नहीं है बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। और मुझे भी एक बहुत बुरी आदत है, मैं मतलब नेल बाइटिंग की आदत है मुझे, ठीक है। कई बार नहीं पता लगता, तो पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग करना शुरू कर रहे हैं, आप लोग नहीं करोगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। कि ऐसे वैसे मत हरकतें मत करना, कि थोड़ा सा ये नर्वसनेस भी शो करता है, ठीक है। तो नेल बाइटिंग की बहुत लोगों को इश्यू होगा, मत करना ये, ठीक है। तो इसमें मेनली बॉडी पोस्चर के मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर कोई डाउट या क्वेरी हो, ठीक है। दिस इज अबाउट बॉडी पोस्चर, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग बताएं कि क्योंकि काफी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, तो क्या 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 प्लान किया है, क्या पहनने वाले हो? सर नेवी ब्लू सूट, प्रॉपर सूट, फॉर्मल सूट। फॉर्मल सूट, गुड गुड गुड, ठीक है, ठीक सूट है। ही पहनने वाले वाइट हैं। वाइट सर शर्ट मेरा और तो ब्लैक प्रोफाइल पैंट। फोटो भेजेंगे। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। ठीक है रमेश, ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें ना, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, है ना। अच्छा ठीक है, मुझे एक वो मिल गया, इंक्लाइनेशन मिल गया कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ड्रेसिंग की बात करते हैं। अच्छा, आप सब में से आप सबने एक मूवी देखी है राजा हिंदुस्तानी? यस सर। अच्छा देखी होगी तो हैंड ऐसे, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, है ना। उसमें वो आमिर खान एक रेड कलर का सूट पहनता, देखा है? देखा है ना, वो नहीं पहनना, ठीक है कहने का मतलब है कि यार, मतलब ऐसे जोकर बन के नहीं जाना है, ठीक है, बहुत अतरंगी कलर नहीं होना चाहिए। राजा हिंदुस्तानी एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट वही लगा।
और वहीं गजनी में, गजनी जो मूवी थी उसमें कितना अच्छा वेल मैनर्ड और वेल मतलब जेंटलमैन की तरह वो ड्रेसअप करता है, ठीक है। तो गजनी बनना है, राजा हिंदुस्तानी नहीं बनना है, ठीक है। एक शॉर्ट में ये मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही कवर कर दिया, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं, है ना। बेसिक चीजें कि फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए प्रेफरेबली डार्क इन कलर। डार्क क्या हो सकता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं नेवी ब्लू पहला, सेकंड डार्क ग्रे, ठीक है, एंड थर्ड ब्लैक, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिलता है तो जेट ब्लैक, ठीक है। ये तीन कलर ट्राई करो कि यही पहनो और फॉर्मल सूट हो। रमेश इज सेइंग कि वाइट शर्ट एंड पैंट, ठीक है पहन सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, बट टाई जरूर लगा लेना दोस्त, टाई जरूर पहनना। अगर ब्लेजर नहीं है या फिर यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना भाई, नई आदत होती है पहनने की और आप पहन लो, वहीं पसीने छूट जाए, यार क्या पहन लिया मैंने, कंफर्टेबल ही नहीं हूं मैं तो। कंफर्ट इज मस्ट, ठीक है। टाई जरूर लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कलर की बात कर ली, कोई फैंसी कलर नहीं होना चाहिए, डोंट बी राजा हिंदुस्तानी, ठीक है। टाई शुड बी देयर, टाई इज मस्ट, और टाई का जो कलर होगा ना वो प्लेन होगा, प्लेन ट्राई करना, या फिर दो कलर का कॉम्बिनेशन, वो चलती है ना पैरेलल में, आपकी होती डायगोनल में अलग अलग कलर होता है उसमें, दो कलर होंगे लाइट या डार्क, वो मैच कर जाएगा। शर्ट शुड बी वाइट, वाइट ही प्रेफर करो, शर्ट का अलग कलर मत रखो ना, शर्ट इज वाइट, वाइट बेस्ट है, किसी के साथ भी जाती है, ठीक है। और शूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शूज शुड बी डार्क, आइदर ब्लैक और ब्राउन, एंड जो पैटर्न रहेगा नोट डाउन कर लो इसको, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड बाटा में भी आता है, लिबर्टी में भी आता है। ऑक्सफोर्ड एक टाइप होता है शूज का, ठीक है, जो पुलिस में ऑलरेडी है हमको पता होगा, ठीक है। वो पहनना, ठीक है। शूज ऑक्सफोर्ड, बाटा, लिबर्टी या और किसी ब्रांड के मिल जाए, जस्ट सर्च ऑक्सफोर्ड शूज ऑन मिंत्रा या फिर किसी शॉप पे, लोकल शॉप पे जाके ले सकते हैं। और प्लीज 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 यार, अगर अगर बजट चाहिए तो पैसे खराब मत करना ज्यादा, बिल्कुल लोकल भी ले सकते हो, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपना बजट है उसमें जाना, ठीक है। मैंने शायद कितने का, ज्यादा नहीं था, सेल में 3200 कुछ का मिल गया था मुझे, सूट, ब्लैक सूट पहना था, मिल गया था मुझे, बहुत सस्ता, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। फिटिंग, यस, वन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जैक्ट फिटिंग होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि मतलब लगे कि दादाजी या अंकल का पहन के आ गए, मतलब कोई एक्सेल वगैरह ले लिया, वैसा भी नहीं पहनना है, ठीक है। और बिल्कुल टाइट भी नहीं पहनना कि मतलब आपका ऐसे लग रहा है कि बस बस दम घुट रहा है, ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम फिटिंग होनी चाहिए। सूट मंगा लो या फिर सिलवा लो और उसकी फिटिंग जरूर चेक करा लेना एक बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा ड्रेसिंग में मैंने एक चीज और ऐड की है, वो है शेविंग। शेविंग जरूर करके जाना मेल कैंडिडेट, बिल्कुल शेविंग करके जानी है, ट्रिमिंग मत करना। लुक्स 2 दिन में दाढ़ी वापस आ जाएगी, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। और कईयों को एक हफ्ता लग जाए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर किसी ने कहा है कि यार तुम पे दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, मत काटना, तो वो वहां रहेगी, एक हफ्ते बाद मिल लेना प्लीज, ठीक है। लेकिन यार प्लीज दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल बिल्कुल शेविंग, ट्रिमिंग नहीं चलेगी, जीरो ट्रिम भी करके आते नहीं चलेगी, क्लियर दिखता है, फर्क पता लगता है कि आपने शेविंग की नहीं की, ठीक है। यू शुड लुक लाइक एन असिस्टेंट कमांडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। उनको ये लगे यार इसकी तो इंटरव्यू देने आया तो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट लगता है, इसको हम कैसे मतलब रोक लेंगे, एटलीस्ट इंप्रेशन में। बातें तुम जो करने वाले वो तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर या तुम्हारे पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी अगले सेशंस में वो भी हम पॉलिश कर देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हेयर हेयर शुड बी ट्रिम्ड परफेक्टली। मेरा हेयर कट रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ठीक है, थोड़े और छोटे कराने तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस शुड बी बिल्कुल कम। हाँ यस, मोस्टेचेस आर अलाउड, आप मोस्टेचेस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी छोटी। ऐसा ना हो कि मतलब वो आपने बिल्कुल इस टाइप की रख रखी है या फिर ऐसी रख रखी है, ये नहीं, मतलब वहां कुछ नहीं होना चाहिए सब, ठीक है। इतनी तक अलाउड है बस, ठीक है। तो हेयर कट, यू कैन रेफर मी, है ना, मेरे से हेयर कट ले सकते हो, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट सेशन में बड़े बाल थे, तो ऐसा ले सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से बड़े बाल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। दिस शुड बी ट्रिम प्रॉपरली, फाइन। तो दिस इज अबाउट ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हो गया है ऑलमोस्ट, सब कुछ कवर हो गया ड्रेसिंग में। तो मैनर्स कवर कर लिया हमने, बॉडी पोस्चर कवर कर लिया, ड्रेसिंग कवर कर ली, डाउट्स हम लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब सब हो गया, हम भाई ड्रेस्ड अप हो गए हैं, ठीक है। हमने हमने मैनर्स हमारे बिल्कुल हमने पॉलिश कर लिए हैं, बॉडी पोस्चर हमने ठीक कर लिया है। अब क्या ऐसा करें कि मतलब वहां जाके हम ऐसा क्या शो करें कि दे शुड से यस दिस इज द पर्सन होम वी आर लुकिंग फॉर ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे उनको, यस यस यस, एक चीज स्किप हो गई अबाउट द मेल फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स सेम सूट पहन सकते हैं, व्हाइट शर्ट, टाई मत लगाना, आपके लिए टाई कंपलसरी नहीं है। टाई योर हेयर इफ दे आर लॉन्ग, अगर बाल बड़े तो यू कैन जस्ट टाई देम,
और बाकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, बाकी सब ठीक है ना। तो यस, तो बोर्ड क्या देख रहा है आपने, व्हाट आर दोस क्वालिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर, वो क्वालिटीज हम उनको कैसे शो करेंगे। आप में वो क्वालिटीज हिडन होगी, बट आपको वो 30 मिनट्स में उनको शो करनी है, वो कैसे करोगे, ठीक है। एंड पहले बात कर लेते हैं क्वालिटीज के बारे में और कैसे वो शो करनी, साथ साथ में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसको नोट डाउन जरूर करना प्लीज ना, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इजी रहेगा बाद में चीजें देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, इट इज रिलेटेड टू दैट। फाइन। अब ये वो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सी बात है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी। कि मैंने तुषार को एक क्वेश्चन, कुछ सिचुएशन डाली, तुषार उस पर कैसे रिएक्ट करता है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद दे चेक योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि इतनी चीजें हैं, इतने जवान हैं, इतना राशन, इतने वेपन है, आप कैसे मैनेज करोगे। योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सेम एसआरटी के थ्रू होगा, और कैसे मतलब पता लगाएंगे वो, है ना, ठीक है। थर्ड वन इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कैन यू एक्सप्रेस योर थिंग्स क्लियरली, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज देयर और नॉट, कि क्या जो आप सोच रहे हैं वो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ प्लान बना रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसको, और वो आप, ये भी सेम चीज आपकी एक्सप्रेशन, आपके आंसर से, आपके ओपिनियन से, ये बोर्ड को पता लग जाएगा, ठीक है। क्या आप जो सोचते हैं वो आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे, ये क्वालिटी भी देखी जाएगी, ठीक है। सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कई लोगों का आई थिंक यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, किसी की हॉबी है कुकिंग, यस, ठीक है। यस सर। राम प्रकाश की हॉबी है कुकिंग, ठीक है। एंड किसी की कई लोग डालते हैं ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे कोई यूट्यूबर तो नहीं है जो ब्लॉग्स वगैरह बनाता है कहीं उसने डाल रखा हो कि मेरी ट्रैवलिंग हॉबी है, ऐसे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप लोगों के लिए तो बहुत सिंपल है ये चीजें, आपकी हॉबी में तो मतलब वो डायरेक्टली उठा सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली शो देम यस आई एम सोशली अडेप्टेबल, ठीक है। और मैं कहीं भी जाके कहीं भी अडेप्टेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सोसाइटी या कल्चर कैसा भी हो। मुझे नए नए फूड्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता है, अच्छा लगता है। केवल एक्सप्लोर नहीं करने आते आप, यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स, न्यू क्यूजीन्स, राइट, न्यू डिशेज, न्यू पीपल, न्यू सोसाइटी, हर तरह की चीजें आप देखते हो नया, दैट मीन्स यू आर सोशली अडेप्टेबल। अगर मैं किसी तमिलनाडु के बंदे को जेएंडके में पोस्टिंग दूंगा, ही इज हैप्पी, बिकॉज उसको वहां प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कुक मतलब कहीं फंस जाता है या कुछ बनाना पड़ जाता है उसको अपने टेस्ट के लिए, है ना, वो बना सकता है। उसे नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो वो कश्मीर एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो बोर नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा अननेसेसरी, ठीक है। कोई राजस्थान का बंदा है ना, उसको नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस की लाइफ ऐसी होती है ना, यू नेवर नो कहाँ पोस्टिंग आ जाए, ठीक है। तो सोशल अडेप्टेबिलिटी शुड बी देयर, ये उन्हें पता लगेगी आपकी हॉबीज से, आपके जो इंटरेस्ट हैं उनसे, अगर ऐसा कोई है तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यू शुड जस्टिफाई दोस्त थिंग्स, है ना। जैसे मेरी मेरी खुद की कुकिंग थी हॉबी, तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, मुझसे पूछी गई चीजें कि कैसे ये हॉबी हुई, कहाँ से सीखा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, और आपने मतलब 10 तरह की चीजें, क्या इससे सीख मिलती है, एंड व्हाट थिंग्स यू थिंक दैट कुकिंग इज हेल्पिंग टू डेवलप योर पर्सनालिटी, क्या चीज है पसंद, मतलब बहुत सी चीजें थी। तो इससे आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी दिखती है, ठीक है। हार्डशिप टफनेस में आप इक्वली बिल्कुल एसेट रहोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और एसआरटी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। They are hiring you as an assistant commandant. Sense of responsibility should be there. You will be commanding 135 men under you. That is very important. ठीक है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल बंदे नहीं हो तो 135 बंदों की जान आपके हाथ में कैसे सौंप दे सरकार, नहीं सौंप सकती ना। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर, एंड दिस विल बी चेक्ड बाय एसआरटीज एज वेल। मोस्टली एसआरटी से ही चीजें होंगी अभी जो मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआरटी कुछ भी आ सकती है कि आपके जवान यहाँ फंस गए, नक्सल अटैक हो गया,
अभी मैं एसआरटी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। एसआरटी पे एक स्पेशल सेशन रहेगा हमारा इसी आईजीपी में, दैट विल बी टेकन बाय असिस्टेंट कमांडेंट बाघेल सर, इज इन आईटीबीपी, बोलेंगे, ठीक है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, आशीष बाघेल सर, ठीक है। तो ये रहा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट चीज, अब जो पर्सनल लेवल पे चीजें आती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेदर यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट और नॉट, ठीक है, वो आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी पोस्चर से क्लियर पता लग जाएगा। जो मैंने सारी चीजें बताई ना, वो सबसे मिल के आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो क्लियरली विजिबल होता है। आपकी वॉइस शेक तो नहीं कर रही है आंसर करते हुए, आपकी वॉइस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही पैनल तक। अगर उनको बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि यार गुरपेश थोड़ा तेज बोलो, गुरपेश वी कांट हियर यू, तो दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जो तुम बोल रहे हो। मे बी तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। वो वैसा नहीं करना है। अगर नहीं आता है तो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है कि यार मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं आता, तो सर मैं इसको, मुझे नहीं आता, क्या करूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि आपको कई बार ऐसा भी हुआ है, आपको मुश्किल से 10 सेकंड देते हैं वो कि ये बताओ मुझे कि आपकी फैमिली वहां फंसी हुई है, आपके जवान यहाँ फंसे हुए हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, बट आपको वो देना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि स्कूल को हाईजैक, स्कूल में बच्चे किडनैप कर लिए है ना, और साथ में आपके जवान भी आपके ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जो मतलब आदमी दोनों तरफ फंसेगा, ठीक है। इसके बारे में एसआरटी में बात करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, you are a leader, you should show them that you are a leader. Being an assistant commander, you will be leading a company of 135 men, ठीक है। तो you should have the ability of to influence other, ठीक है, कि भाई के जो वो चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी हो या आपके जो कलीग्स हो वो आपके बारे में बात करें, है ना, कि यार रमेश तो बिल्कुल भाई बंदे में दम है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? दम मतलब यू शुड हैव दैट इन्फ्लुएंसिंग पावर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल में आप कैसे भी हो, एटलीस्ट जो आपका द कमांड शुड बी देयर, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यू आर लीडर। अब लाइवलीनेस भी होनी चाहिए आपके साथ में, लाइवलीनेस, ठीक है। लाइवलीनेस कैसे कि आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल खड़ूस सा हमारा ऑफिसर है वैसा भी शो हो, है ना। अगर आपको जैसे इसमें मैं लाइवलीनेस क्यों रखा, किसी की यहाँ हॉबी है सिंगिंग, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक डांसिंग थी किसी की शायद, अभिनव, यस, डांस, भंगड़ा, भांगड़ा बहुत अच्छे करवा सकते हैं, ठीक है। आर्यन वहाँ पे गाना गवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा सर मतलब ड्रामेटिक साइड। अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, ड्रामेटिक्स अच्छा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ कुछ एक छोटा सा प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। स्टैंड अप किसी को कॉमेडी। पोएम, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छे, ठीक है। तो वहां प्रिपेयर होके जाना, मे भी कुछ पूछ सके, तो ये आता है लाइवलीनेस में, ठीक है, कि आप यार आपकी कंपनी कहीं पड़ी, आप फिर भी मोटिवेटेड रखोगे उनको ना, यार बंदा ये ऐसा है कि मतलब ठीक है, इसमें क्वालिटी है। मैं एक एक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा केवल इस क्वालिटी की वजह से आपको वहाँ अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद करेज, करेज तो फोर्सेस के लिए चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको फील्ड में रहना है, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 प्रमोशन तक आपको फील्ड, एक्टिव फील्ड ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो यस, करेज शुड बी देयर। करेज की मुझे आई थिंक कितनी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लीडर, आपको लीडर होना है, बिल्कुल ऐसा शो करना है कि बिल्कुल, अगर सपोज करो आप में से बहुत से लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट भी होंगे, है ना, उसमें एथिक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज का। बट आइडियली फोर्सेज में और कुछ सिचुएशंस में एथिक्स काम नहीं करता है, ठीक है। या तो आप मरोगे या मारोगे, ठीक है। उनको आप जिस इंटरव्यू के लिए बैठे हो, जिस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बैठे हो, उनको वही आंसर करो। अगर अभी आई थिंक लास्ट सेशन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि नक्सलाइट ने आपको घेर लिया है, आप क्या करेंगे, उसमें से एक बंदे ने आंसर किया था कि सर मैं नेगोशिएशन करूंगा। तो कैसे, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये, है ना। अगर आप ये होता कि आप किसी मीटिंग में हो और वहां से नक्सल का कमांडर आया है, तो आप क्या करोगे। अब वहां आप ये बोलते कि मैं उसको गोली मार दूंगा, तो वो भी गलत था। आप फोर्सेस के लिए हैं, दो वी आर डिफेंसिव, बट सिचुएशन मेक्स अस ऑफेंसिव, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, फॉर आवर सेल्फ प्रोटेक्शन, है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, उसमें इतना वो नहीं सोचना है कि यार इसमें एथिक्स कहाँ, मोरालिटी, वो सब चीजें बहुत अच्छी होती है पढ़ाई किताबों में, मेरे को बड़ा मजा आता पढ़ने में, ठीक है। तो ग्राउंड में वो चीजें आप करो ना करो, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एटलीस्ट मैं फोर्सेज, मिलिट्री, इन सब की बातें मैं आपको, मतलब इसके बारे में तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नो डाउट
एथिक्स और ये सब ऊपर हमेशा रहेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लास्टली दिस इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन शुड बी देयर कि आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय ना वाले, बिल्कुल जो सोच लिया वो करना है, और करना है मतलब करना है, प्लानिंग प्रिपरेशन कर ली, एग्जीक्यूट करके मानूंगा। ये सब एसआरटी से आपकी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। बस ये आपकी हो गई, ये चीजें हैं वो जो मेनली देख रहे हैं। ऑनेस्टी वॉनेस्टी वो सब तो रहेंगी, इनको आई थिंक मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी हॉबी डाल दी है जिसको आपको लगता है कि यार ये तो मैंने बस ऐसे ही डींगे हाँकने के लिए लगा दी कि अच्छा साउंड करूंगा वहां पे, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आया चेहरे पे, या फिर आती भी करते भी होगे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उनको झूठ लगेगा, नहीं यार ये इज नॉट ऑनेस्ट, है ना, वो दिक्कत है। ऑनेस्टी शुड बी देयर, बट वही चीजें डालो और वही चीजें करो जो आप एक्सप्रेस कर सको इंटरव्यू में, ठीक है। तो ऑनेस्टी वगैरह ये सब तो रहना ही है, कॉन्फिडेंस हो गया, करेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव इंटेलिजेंस, बहुत सी नोट डाउन किया होगा आपने ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहां शो करनी है, एंड मेनली आपकी जो ये होगा एसआरटीज और जो भी बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा, उससे ये चीजें वो लोग अपने आप बाहर ले आएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। नाउ तो ये भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया, ठीक है। नाउ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इसको कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। आपके जो भी स्टेट्स हैं उनमें आप हिस्ट्री अच्छे से कर लो, उसकी पॉलिटिक्स पढ़ लो, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड क्या इश्यूज है वो पढ़ लो, स्पेशली कैंडिडेट फ्रॉम जे एंड के, नॉर्थ ईस्ट, नक्सल अफेक्टेड एरिया, ये तीन तो कर ही लो, जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर इश्यूज क्या हैं आपके स्टेट के, वो कर लो, ठीक है। कोई करंट इवेंट्स, जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब इज आवर नेबरिंग स्टेट, एंड सतलुज यमुना लिंक इश्यूज देयर, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ से हरियाणा पंजाब का होगा तो अभी वो मीटिंग भी होने वाली है चीफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, उसी पे। तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता होना चाहिए, आप ब्लैंक नहीं हो सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर मैंने डैफ में गलत भर दिया, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, ये मेरे हरियाणा पता नहीं कैसे लगता है ऐसे ऐसे नहीं कह सकते ना, ठीक है। उसके बाद स्टेट में और इतना कुछ करने का नहीं है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फैक्ट्स पता होनी चाहिए, लिटरेसी, डिस्ट्रिक्ट, देखो फैक्चुअल चीजें हैं बट पता होनी चाहिए, है ना, इसका पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये रैंडम चीजें, ठीक है, बट पता होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में भी सेम वही, हिस्ट्री क्या इश्यूज हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है। जैसे आई एम फ्रॉम पानीपत, पानीपत इज द लैंड ऑफ ग्रेट बैटल्स, ठीक है, और मैं वो नहीं बता पाऊंगा, वो तो फिर मतलब क्यों हूं मैं पानीपत का, नहीं होना चाहिए मुझे पानीपत का। तो ये चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि जो फेमस चीजें उनको बताओ, ठीक है, और इश्यूज क्या क्या हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हैं। अभी से मैंने उस दिन भी सेशन में बताया था कि जो रीजनल न्यूज़पेपर है ना, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उसमें एक लोकल पार्ट आता है, उसका एक अलग से पेज आता है, ठीक है, उसको पढ़ो, जो लोकल इश्यूज छोटे मोटे वो पता लग जाएंगे, है ना, उसके सॉल्यूशन भी उसी में रहते हैं, ठीक है। अपने स्टेट की स्कीम्स कुछ पढ़ लो ताकि वो तुम उसको आंसर करने में वो कर सको, ठीक है, अपना जब आंसर करो तो उसको इंक्लूड कर सको चीजों को, ठीक है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में इससे ज्यादा मैं आई थिंक डोंट थिंक कि कुछ और जरूरत है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। तो अभी देखते हैं क्या आपके डाउट्स हैं, एंड आई थिंक ठीक ठाक रहा सेशन, ऑलमोस्ट जो चीजें कही थी वो कवर हो गई है, ठीक है। तो यू कैन आस्क योर डाउट्स, और बाकी अगर डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव इफ यू वांट। यस